बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं हिंदी की जो आपकी बुक है, इसका पाठ 11 हम सॉल्व कर रहे हैं। पाठ का नाम है गिरधर की कुंडलियाँ। ये बच्चों आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और इस वीडियो में जो आपका पाठ 11 है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के लिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आप देख सकते हैं, कुंडलिया छंद बनता है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चौपाई और दोहा से, दोहा और रोला से, चौपाई और रोला से, रोला और दोहा से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो आंसर रहेगा दोहा और रोला से, बी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अनुसार युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शंस में चांदी हंस, सी हंस दिया गया है। उत्तर बच्चों ए ऑप्शन चांदी सही उत्तर है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है। तो मीठी वाणी से, बाचलता से, कठोर वचन से या चपलता से। तो व्यवहार में विनम्रता मीठी वाणी से आती है। ए ऑप्शन मीठी वाणी सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती। मधुरवाणी, काला रंग, कर्कशता या सुहानी। सी ऑप्शन कर्कशता सही आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें हमें मात्राओं की गणना करनी है, तो कितनी। सी ऑप्शन 16 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। गिरधर कविराय ने अपनी रचना कुंडलिया छंद की है। कदम्ब शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण गिरता है। सपने का बहुवचन रूप सपनों है। और गिरधर कविराय ने दौलत को बहता जल कहा है। शब्द सुने सब कोई पद में प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार है। अब जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अति लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। उत्तर में लिखोगे, क्योंकि इससे सामाजिक संबंध अच्छे बनते हैं और लोग हमारे प्रति सम्मान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुशासिक चिन्ह लगाकर सही शब्द बनाना है। जैसे कि चाँद, कुआं, पहुँच, आंचल, नदिया दिया है। अब इनका क्या बनेगा, चाँद, कुआं, पहुँच, आंचल, नदियाँ। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, गुण के गाहक साहस नर पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर में लिखोगे, गुण के गाहक साहस नर पंक्ति का आशय है कि गुणों की कद्र करने वाले हजारों लोग होते हैं, पर बिना गुणों की किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। 13वें के बाद में 14वां प्रश्न है, कोयल और कोए का अंतर कैसे पता चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में उत्तर आएगा, कोयल और कोए का अंतर उनकी वाणी से पता चलता है। कोयल की वाणी मधुर होती है, जबकि कोए की वाणी कर्कश होती है। अब है आपका लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। उत्तर में क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 15 के, कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज़ के कारण की जाती है। उसकी बोली मन को भाती है और वह वसंत ऋतु का संदेशवाहक भी मानी जाती है। 15वें क्वेश्चन के बाद में बच्चों 16वां प्रश्न पूछा है, कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है। उत्तर में लिखोगे, कुंडलिया दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वां प्रश्न आपका है, आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। 17वें नंबर के प्रश्न में आप उत्तर लिखोगे, अगर मुझे अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो मैं अभिमान नहीं करूंगा और इसे समझदारी से खर्च करने की कोशिश करूंगा। मैं इस धन को अच्छे कार्यों में लगाऊंगा और विनम्रता बनाए रखूंगा।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर में लिखोगे, मैं उन सभी, देखिए बच्चों अगर आपके लिए कोई और बात लिखना चाहते लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर आंसर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मैं उन सभी नकारात्मक घटनाओं को भूलना चाहूँगा जिनसे मेरा मन दुखी हुआ या जो मेरे आत्मविश्वास को कमज़ोर किया हो। अब हैं आपके दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। उत्तर में लिखोगे, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इनमें व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा भरी हुई है। ये हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती है और समाज में बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका है 20 आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए, उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, मैं अपने जीवन में अपने दादाजी से प्रभावित हूँ। वे अत्यंत अनुशासित और ईमानदार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी दया और करुणा से हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी है। उनकी सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों में धैर्य ने हमें हमेशा संघर्ष करने का हौसला दिया। जो आपका चैप्टर 11 है क्लास 8 हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं।